जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी सरकार की आलोचना करने में बॉलीवुड के कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मौका पड़ने पर इनकी तारीफ भी करने से पीछे नहीं हटते। भाई जावेद अख्तर जो कि कई सारे मौक़ों पर नरेंद्र मोदी सरकार को कई बुरी तरीके से घेर चुके हैं, वो अब इस समय नरेंद्र मोदी सरकार का जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने का, उसके कायल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है भाई, जब जावेद अख्तर के मुंह से ऐसे लब फूटेंगे जो कि मोदी सरकार के पक्ष में होंगे, तो कई सारे लिबरल लोग होंगे जिनको कि काफ़ी बुरा लगेगा कि भाई उनका एक बहुत अच्छा साथी है जो कि अब मोदी सरकार का भक्त बनता जा रहा है। और फिर अब जावेद अख्तर साहब को अगर भक्त कहेंगे तो और भी ज़्यादा घृणा होने लगेगी। मोदी सरकार को फासिस्ट बताने वाले बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर ने रूसी हमलों के बीच में यूक्रेन से भारतीय छात्र छात्राओं को निकालने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। अख्तर भाजपा संघ और राष्ट्रवादियों की आलोचना के लिए कुख्यात माने जाते हैं। पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में शुक्रवार 4 मार्च को अख्तर ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार हमारे बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुझे इसमें एक पल के लिए भी कोई संदेह नहीं है कि सरकार सभी बच्चों को सुरक्षित लाने की अपनी कोशिश पूरी जोर से कर रही है और अपनी पूरी तरफ से प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने आज भी सुना है कि बच्चों को निकालने के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए कुछ निर्णय लिया गया है। ये मुद्दा राष्ट्रीय सरोकार का है। 70 वर्षीय अख्तर ने कहा कि अंततः युद्ध कोई नहीं जीतता, हर किसी की इसमें हार ही होती है। लोग दोनों तरफ के मरते हैं, युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बता दें कि यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच में भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत अपने रेस्क्यू अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए 80 फ्लाइट और 24 मंत्रियों को लगाया गया है। अधिक से अधिक भारतीयों को जल्दी निकालने के लिए विमानों की आवाजाही की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। रोमानिया के बुखापास से 35 फ्लाइट, सुसेवा से 5 फ्लाइट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 28, पोलैंड से करीब 9 फ्लाइट और स्लोकोविया के एक क्षेत्र से करीब 3 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इन 80 फ्लाइट्स में यूक्रेन से लगभग 17,000 विद्यार्थियों को निकाला जाएगा। रेस्क्यू अभियान की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीके सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू को हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोकोविया भेजा है। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों को इस अभियान की निगरानी और यूक्रेन से लौटने वाले छात्र छात्राओं को दिल्ली और मुंबई में व्यवस्थित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी है। जावेद अख्तर अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। पिछले साल जावेद अख्तर ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानी जैसी होती है। जिस तरह तालिबान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह कुछ लोग हमारे सामने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पेश कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि इन लोगों की मानसिकता एक जैसी है। तालिबान हिंसक है, जंगली है, उसी तरह आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता एक जैसी होती है। इसी साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में लगभग 20 मिनट तक फंसा रहा था, तब उन्होंने मुस्लिमों के नरसंहार की बात कर देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ भारतीयों पर नरसंहार के खतरे पर एक शब्द भी नहीं कहा। देश में डर के माहौल की बात भी कहते रहते हैं। इसी तरह कंगना रनौत ने भी जावेद अख्तर पर इन्फ्लुएंस करने का आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगूंगी तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो कि जावेद अख्तर के इर्द गिर्द चलती ही रहती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन की तारीफ उनके मुंह से सुनना वाकई में ऐसा है जैसे सूरज पश्चिम से उग गया हो। तो भाई इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।